तो आज आपको मैं क्लास 10 का एक्सरसाइज ये 5.2 का पहला सवाल कराने जा रहा हूँ। इसमें पहला सवाल ये है कि निम्न में बताना है, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ये ए एन जो होता है इसका ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ये फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था ना। तो आपको इसमें से देखिए, आपको इसमें चार चीज़ दिख रहे हैं। एक ए एन दिख रहा है, मैंने बताया था ये अंतिम पद है, मैंने पहले ही बताया था आपको ये अंतिम पद है। सर ये नहीं, ये अंतिम पद है। ये ए को मैंने बताया था कि प्रथम पद है, एन को मैंने बताया था पदों की संख्या, और डी मैंने सार्वंतर बताया था। तो आपको यहाँ चार चीज दिख रहा है, 1 2 3 4। इस चार चीज में से कोई तीन चीज दिया रहेगा, जैसे कि 1 2 3 ए एन दे दिया, ए दे दिया, एन दे दिया, तो आपको डी ज्ञात करना है। या ए दे दिया, एन दे दिया, डी दे दिया, तो आपको ए एन ज्ञात करना है। या हो सकता है कि ए एन दे दिया, ए दे दिया, डी दे दिया, तो एन ज्ञात कीजिए। इस तरह से आपको इसी आधार पर अभी पहला सवाल है। पहला सवाल क्या है दिखाते हैं आपको। प्रथम पद 7 है, ए 7 है, डी 3 है, एन 8 है। देखिए ए बराबर 3, चलिए मैंने आप अपने से मान लेता हूँ, आपको बता दे रहा हूँ। डी आपको यदि 7 दिया जाए और एन आपको 8 दिया जाए तो ए एन क्या होगा बताना ना। ए एन क्या होगा? तो ए एन के लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए आप एन की जगह पर 8 लिख सकते हैं, नहीं ए 8 बराबर ए प्लस, सॉरी एन ही लिखेंगे ना, ए का मान दिया ना 3, तो 3 प्लस एन की जगह पे क्या है भाई 8 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे क्या है 7। तो 3 प्लस 8 में से घटेगा तो 7 गुणे 7, 7 7 49, तो 3 प्लस क्या हो जाएगा 49, 49 3 52 होता है। ये आपका पहला सवाल बन गया। चलिए इस तरह से ये सवाल बन गया। हो सकता है कि आपको ये ए एन दिया रहेगा, हो सकता है कि ए एन दिया रहेगा 52 और इसमें से ए एन एन आपको निकालना होगा, एन निकालना होगा। तो इसको आप कैसे बनाएंगे? ठीक इसे भी इसी फार्मूला पर बैठाएंगे। देखिए सवाल को मैं हल कर रहा हूं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ए एन दिया है 52 प्लस ए दिया है 3 प्लस एन कितना है भाई याद करना है, एन माइनस वन, डी कितना है 7 है। चलिए बिल्कुल सही। तो ये 52, ये प्लस 3 को अगर इधर लाऊं तो माइनस 3 बराबर एन में 7 से गुणा करो तो 7 एन, माइनस 1 में अगर 7 से गुणा करें तो माइनस 7, 52 में से 3 घटे तो 49 होगा। ये माइनस 7 अगर इधर आता है तो प्लस 7 होगा। ये कितना होगा भाई 7 एन हो जाएगा। अब 49 7 होगा कितना तो 56 होगा। ये 7 एन है, 7 से इसको घटाऊं तो कितना बार कटेगा 8 बार में, यानी इसलिए एन बराबर कितना आ गया 8 आ गया ना। ये पहले से इसको हम या का चिन्ह यहाँ से दे सकते हैं सर। तो ये n बराबर 8 आ गया। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। इस तरह से आपको ए बार हो सकता है कि आपको ए ना दिया हो, बाकी ये तीनों दिया हो, या ये हो सकता है कि ये एन और ए एन दिया हो, डी ज्ञात करना, तो उसे भी आप निकाल सकते हैं। चलिए इस तरह का सवाल है जो आप 1 नंबर सवाल बना लेंगे। अब आपको मैं बताऊंगा दूसरा नंबर सवाल। दो नंबर सवाल क्या है देखते हैं। 2 नंबर सवाल क्या है? हाँ 2 नंबर सवाल लिखा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य उत्तर दीजिए। एपी आपको दिखाया जा रहा है। ये 2 नंबर का पहला सवाल है
इसमें से आपको एपी दिया गया है। एपी क्या है भाई आपका, तो एपी है 10, 7, 4 डॉट डॉट का तीसरा पद ज्ञात करें। यह तीसरा पद है, ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन दिया गया तीसरा पद है। तो आप सबसे पहले तो ए एन डी ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये जो एपी का ये जो चीज होता है, हल कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। एपी का जो सीरीज स्टार्ट होता है, क्रम स्टार्ट होता है, उसका पहला जो अंक होता है वो प्रथम पद कहलाता है, जिसे ए से सूचित करते हैं। ए बराबर आपका 10 आ गया। डी का फॉर्मूला होता है डी बराबर A2 माइनस A1, यही नहीं A3 माइनस A2, यही नहीं A4 माइनस A3, A10 माइनस A9, यानी कि आप कहीं का भी लगातार दो पदों में से आप घटा सकते हैं, वही सार्वंतर होता है। देखिए A2 कितना है, 7 है, माइनस A1 कितना है, 10 है, घटाइए तो कितना आएगा, -3। आपका डी कितना आएगा, -3। आपको पूछा कितना है, तीसरा पद पूछा है। भाई आप तीसरा पद के लिए A30 लिखिए ना, आप A30 के लिए A+29D लिखिए ना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि A5 के लिए A+4D होता है, A6 के लिए A+5D होता है, क्योंकि फॉर्मूला an बराबर A+n-1 इंटू डी होता है। यदि A30 बात करें तो n की जगह पर 30 है, तो A+30 में से 1 घटाइए 29 आता है, और ये d होता है। तो बताइए A30 के लिए A+29D लिख सकते हैं। जी हाँ, A के लिए A मेरा क्या है, 10 प्लस 29, डी का संबंध गुणा के साथ है कितना, -3। ये 10 प्लस माइनस माइनस 29 में 3 से गुणा कीजिए 87, बड़ा वाला में से छोटे को घटाइए तो 77, और बड़ा वाला का चिन्ह बैठे -77। ये आपका ये पहला सवाल का आंसर हो गया। तो अब आप इसी तरह से इसको फिर से रिवाइज कीजिएगा, फिर बनाइएगा। मैं आपको इसका अगला सवाल बताऊंगा, तो ज़्यादा लेट होगा। आप मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह का सवाल अगला बना लेंगे। मैं थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ, देखिए आपको दिया है -3 -1/2, फिर दिया है 2, तो आप ए तो निकाल लेंगे -3, फिर यहाँ से आप डी निकाल लेंगे -1/2 -3, तो -1/2, क्योंकि यहाँ तो A2 माइनस A1 होगा ना, तो -A1 तो -3 है, तो +3 हो जाएगा, बटा में 1 कर लीजिएगा, 2 1 कम का लघुत्तम 2, -1 2 3 6 प्लस में यानी कि 5/2 आपका डी आ जाएगा। निकालना क्या है भाई, आपको 11वां पद निकालना है, तो A11 बराबर A+10D होगा, बिल्कुल होगा। A कितना है भाई, आपका -3 है, +10, डी कितना है भाई, 5/2 है, तो 5/2, 2 से 2 कट गया, -3 5 12 में 50 25, घटा तो आया +22। तो आप इसको बना सकते हैं। चलिए मैं आपको खास सवाल बता रहा हूँ, 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल में कुछ ऐसे दिए गए हैं जो कि आप सोच रहे होंगे कि बनेगा कैसे, ये कैसे बनेगा। बिल्कुल हाँ, देखिए मिठा नाम है, तो आप वीडियो रोक करके देख सकते हैं, दोबारा नहीं पूछ सकते हैं, इसके लिए सॉरी। लेकिन फिर भी आप इस वीडियो को रोक करके देख सकते हैं, जितना बार मन चाहे उतना बार समझ सकते हैं। अगर फिर भी वह समझ में नहीं आया तो मेरे पास एक बार कमेंट कीजिए, और कमेंट करके पूछिए हमसे कि ये मुझे दिक्कत है या हमको बताइए, तो आपके समस्या का समाधान मैं बिल्कुल करूंगा। चलिए, तो अब मैं आपको 3 नंबर सवाल बता रहा हूं। 3 नंबर सवाल देखिए, 3 नंबर सवाल ये है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में रिक्त स्थान को पद में भरना है। देखिए, भरने के लिए कुछ भी आप भर सकते हैं, जी नहीं, आप कुछ ऐसा ही अंक भरेंगे कि अंक को रखने पर भी वो जो है बिल्कुल समानांतर श्रेणी में क्रम बना रहे, वो अनुक्रम जो है समानांतर श्रेणी में बना रहे, आपको वैसा ही अंक भरना है। देखिए आपको मैं दिखा रहा हूं, पहला सवाल है ये 2, ये डब्बा है, खाली स्थान है, यहाँ है 26। देखिए
आपको ये A1 मिला, A2 मिला, A3 मिला, यही ना मिला भाई। A1 तो आपको 2 है, लिखिए A1 बराबर 2। A2 तो निकालना है, ये तो आपको पता ही नहीं है। A2 आपको निकालना है। A3 है क्या? जी हाँ A3 है। A3 कितना दिया है? 26 दिया है। वाह, A3 कितना दिया है? 26 दिया है। A2 निकालना है, A1 क्या करना है? बताना है। आप देखिए सवाल है इतना, इतना सवाल है। ये तो मैंने समझाने के लिए किया था भाई, इसको आप हटा दीजिए। जी हाँ, सवाल तो आपका यहाँ पे है, आपका सवाल यहीं पर है। अब देखिए A2 के लिए टेंशन नहीं करना है अभी तो आपको टेंशन ये करना है क्योंकि आपको A2 बराबर तो A प्लस डी होगा ना। डी है ही नहीं आपका। चलिए A तो है आपका, ये दो डी लिखेंगे कहां से? नहीं है ना जी, नहीं है। A3 दिया है ना, A3 का सूत्र बताइए क्या होता है? A प्लस 2D होता है। A प्लस 2D बराबर कितना? 26। A कितना दिया है? 2 दिया है, प्लस 2D बराबर कितना? ये 26। ये क्या रहा? 2D रहा, बराबर 26। ये प्लस 2 इधर आया तो क्या हुआ? -2। D बराबर कितना? 26 में से 2 घटेगा तो कितना भाई? 24। ये 2 इधर गुणा में था, इधर आया तो क्या हो गया? भागा हो गया। चलिए यहाँ नहीं रखेंगे, यही रख देते हैं, यहीं से कटा देते हैं। कितना बार में कट जाएगा? 12 बार में कट जाएगा। तो आपका डी कितना आ गया? 12। तो यहाँ 12 रख दीजिए। 12 2 आया कितना? 14। बन तो गया। यहाँ पर 14 तो भरेंगे। जी हाँ बिल्कुल आप 14 भरेंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, A1 आपका दिया है 2, यानी A1 या A3 दिया है 26, तो A3 के लिए A प्लस 2D लिख सकते हैं, बराबर 26। A की जगह पर 2, ये प्लस 2 इधर आया तो -2 हुआ। ये 2D 26 में से 2 घटा 24, 2 से कटाएंगे 12 बार में। D आपका गया कितना? 12। तो A2 का फॉर्मूला A प्लस D होता है। A है 2 प्लस D 12, 12 2 कितना हुआ? 14। चलिए आप अगला वीडियो, अगला सवाल देखिए। इसका अगला सवाल है ये 2 नंबर। पहला तो खाली हो गया, दूसरा क्या भाई? 13। तीसरा फिर खाली हो गया, उसका अगला क्या भाई? 3। चलिए देखिए, यहां देखिए आपको A नहीं पता, A2 पता है। तो चलिए चलिए ना, इसको हटाइए ना, A2 लिखिए। हल करते हैं इस सवाल को, मैं समय ज्यादा नहीं लेंगे। ये A2 लिखे है ना, A2 के लिए A प्लस डी लिखते हैं। तो A प्लस डी मत लिखिए, अभी A2 के जगह पर 13 लिखिए। अब लिखिए A प्लस डी बराबर 13। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, समीकरण 1 हो गया आपका। ये A1 था, A2 था, A3 था, A4 है। देखिए ना, A4 दे दिया। A4 कितना दिया? 3 दे दिया। A4 के लिए फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 3D होगा। ये इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए। A और B का मान, A और D का मान निकालना है, तो समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर, जी हाँ तुलना करने पर A प्लस डी बराबर 13 है। तो बताइए यहां भी तो A प्लस 3D बराबर 3 है। ये बराबर है, चिन्ह बदल दीजिए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ये देखिए तो कट जाएगा, प्लस माइनस। ये प्लस डी है, माइनस 3D। बड़ा वाला छोटा वाला को घटाइए 2D, और बड़ा वाला को चिन्ह बैठे माइनस। ये 13 में 3 घटेगा तो प्लस में 10। ये देखिए D बराबर 10/2 कटेगा तो 5। D का मान कितना? -5 आ गया। यानी कि आप यहां ये लिख सकते हैं कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है क्या? A प्लस डी बराबर 13। डी है कितना? -5 बराबर 13। अगर उधर जाए तो +5। ए बराबर है कितना? 18 आ गया। देखिए आपका ए तो निकल गया, यहां तो निकल गया, ये 18 आ गया। आपको निकालना क्या है? A3 निकालना। देखिए A3 निकालना। A3 के लिए क्या होता है भाई? A प्लस 2D होता है। A कितना है भाई? 18 है। बहुत अच्छा भाई। 2D कितना है भाई? -5 है, गुणा कर दीजिए इससे। तो 18 माइनस 10 घटा तो 8 निकल तो गया। यहाँ पर आप 8 करेंगे, निकल तो गया
आप यहाँ पर 8 करेंगे।